नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीसी हाय हाय जयशंकर, 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 हाय हाय। दूर का बच्चा मांगेगा। बीसी तेरा इस्तीफा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਵਸਿਸ਼ਟ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਚਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਬਾत करते हैं ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। हमें बाइट दे रही है, किन कारणों के लिए आप मैं प्रिवेसी इश्यूज़ की वजह से अपना फेस नहीं दिखा सकती एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की वजह से मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती। जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय आप अंदर के कॉलेज में थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल कॉलेज के अंदर थी। इनफैक्ट जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे कॉलेज के अंदर थे। ये सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग फीमेल्स एज वेल एज मेल सबके आगे हुआ है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये संडे के दिन हुआ है। क्या कुछ पहले आपको सबसे पहले क्या पता लगा, अभी क्या हुआ है? ये इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि जो सर वीसी सर थे वो सबसे पहले मेस में घुसे, लेकिन उनके साथ सिर्फ मेल गार्ड गए थे। कोई फीमेल गार्ड नहीं गई थी, कोई फीमेल वार्डन नहीं गई थी। एंड उनका कहना ये था कि वो मेस फूड की इंस्पेक्शन करने आए हैं एंड वहाँ पे भी जाके उन्होंने गर्ल्स के साथ इंटरैक्ट किया है। वाइस चांसलर साहब का कहना है कि सभी लड़कियां मेरी बेटी की तरह है। उनका कहना ज़रूर है कि सभी बेटियां उनकी बेटियों की तरह हैं, लेकिन ना ही वो हमारे बाप हैं, ना ही हम उनकी लड़कियां हैं। तो किस तरह का एनवायरनमेंट आप चाहती हैं जिससे आप अच्छी पढ़ाई कर सकें और इसे इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ा दिया सके? हम उनकी तरफ से बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल भी मॉरल पुलिसिंग नहीं चाहते हैं, जो कि आज तक हमारे साथ नहीं हुआ है कभी भी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड उन्होंने रात को इस चीज़ की कॉम्पनसेशन करी ये लिख के कि ये रूटीन अफेयर है इस कॉलेज में, जबकि आज तक कोई भी वीसी नहीं आया है ऐसे इंस्पेक्शन करने गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। इनफैक्ट इसमें एक और बात नोट करने वाली ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की एंट्रेंस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मेल मेंबर्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट एंड हमारे पेरेंट्स इंक्लूडिंग आवर मॉम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई बिल्कुल ही खराब स्टेट में है, लेकिन पेरेंट्स तक को अलाउ नहीं करा जाता है अंदर। कौन सा सेशन है? मैं खुद से 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो कोरोना के समय में भी आप यही थे? नहीं, मैं कोरोना के समय यहाँ नहीं थी। मेरे से पहले जो लास्ट बैच था वो कोरोना का था। मैं 2020 बैच की हूँ एंड हम सीधा 3rd ईयर में यहाँ आए थे। वहाँ पहले पता लगा कि कोरोना के समय में भी कोई अंदर जाता था या नहीं जाता? कोरोना के समय कोई भी अंदर नहीं जाता था। जब 2019 के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था वो किसी और वजह से हुआ था, इस वजह से बिल्कुल नहीं हुआ था प्रोटेस्ट। तो अभी क्या कुछ उन्होंने देखा इंस्पेक्शन करते समय? उन्होंने बहुत कुछ देखा, अनगिनत चीज़ें देखी। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि एक लड़की ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। सेकेंडली उन्होंने ये देखा कि एक इंसान क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उन्होंने ये तक पूछा कि आपके बेड पे ये क्यों पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा। ये बातें आपसे उन्होंने डायरेक्टली की कि आपने कौन से क्लोथ्स डाल रखे हैं, यस, बेड पर क्या क्या सामान पड़ा है उसके बारे में? हाँ जी। उन्होंने इनफैक्ट इन कोट्स ये बोला था कि आपने शॉर्ट्स क्यों पहनी हुई है। और उन्होंने एक दूसरी लड़की को ये भी बोला था कि आपके घर वाले इतने पैसे कमाते हैं, क्या वो इन कपड़ों के लिए कमाते हैं कि ऐसे कपड़े पहने आप। तो लगता है कि जैसे ये लॉ यूनिवर्सिटी है, अगर इसी के अंदर लड़की के बहरावे में अंकुश उठ रहा है तो बाहर क्या मैसेज है?
एग्जैक्टली आज भी जब हमने उनके साथ मीटिंग करी, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले यही था उनसे कि आप एज अ मेल मेंबर ये करने की ऑडेसिटी रखते हैं और हमारे हॉस्टल जो कि सेफ स्पेस माना जाता है उसके अंदर इंट्रूड करते हैं, तो बाहर की दुनिया, बाहर के लड़कों के लिए ये क्या मैसेज जाएगा कि कोई भी इंसान आके किसी भी वक्त गर्ल्स हॉस्टल में आ सकता है एंड इस चीज से किसी को इशू नहीं होना चाहिए एज पर वीसी सर। आज की कन्वर्सेशन में ये चीज देखने को मिली कि आप ही में से कुछ लड़कियां बोल रही थी कि 5-6 लोगों को बाहर खड़े होते हैं देखिए, तो उसके बारे में आपने कंप्लेंट दी कि वेट की जा रही है कि किसी तरह की कोई बात हो, तो उस पर क्या रिएक्शन? इस पे ये था कि कल रात से ये प्रोटेस्ट चालू है। इस प्रोटेस्ट को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कल 5:30-6 बजे के अराउंड ये प्रोटेस्ट चालू हो गया था, लेकिन 9 बजे से पहले वीसी सर अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। एंड आज भी वो लिटरली 15 मिनट के लिए आए थे, उसमें भी उन्होंने लिटरली अपनी ही गाने गाए और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने बस सुनाई, वो सुन के चले गए, उनको फैकल्टी अंदर ले गई। और आज भी एज यूजुअल वही सेम स्टेटस है जो कल था एंड यही सेम स्टेटस रिपीट होता रहेगा जब तक हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप ही के बीच में से किसी ने बोला कि किसी रेपुटेड न्यूज़पेपर में वाइस चांसलर का बयान लगा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है और शराब का, ड्रिंक का, बियर का इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगी कि ऐसा किसी भी बच्चे ने नहीं बोला है। इसकी हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पिक्चर्स एंड मैसेजेस। ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी लड़की ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है। ये एक दूसरे नैरेटिव से सर दिखाना चाह रहे हैं बिकॉज उनको अपनी लाइबिलिटी से बचना है। तो अभी पूरी रात यहाँ पर इसी तरह प्रोटेस्ट है? पूरी रात, पूरे दिन, 24 घंटे, 7 दिन। कब तक सोचा है इस प्रोटेस्ट को लेकर जाने का? जब तक ये वीसी सर रिजाइन नहीं करेंगे हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। किसी कारणों के कारण हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमको फिर टारगेट किया जा सकता है। बेसिकली संडे को दोपहर में लंच के टाइम पर मैं मेस में ही थी जब वीसी सर एंटर होता है एक मेल गार्ड के साथ, और तब उनके साथ में कोई फीमेल गार्ड नहीं होती, ना ही फीमेल फैकल्टी होती है और ना ही फीमेल वार्डन। और सजेस्टिंग ये है कि फीमेल वार्डन को पता भी नहीं था कि वीसी हमारे हॉस्टल में सरप्राइज चेक के लिए आने वाले थे। वीसी क्लेम करता है कि मेस के खाने की वजह से वो सरप्राइज विजिट के लिए आए, जबकि सच ये है कि सैटरडे को ही मेस कमेटी की ऑफिशियल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे ऑफिशियल्स थे, लेकिन वहां पे वीसी नहीं प्रेजेंट था और इसलिए पता नहीं क्यों उसने संडे को रैंडमली आने का सोचा। उसके आने के बाद जब वो एंटर होता है तो 3 लड़कियों का ग्रुप होता है जिनके एकदम साथ में आके वो बैठ जाता है और उनसे पूछता है उनका नाम वगैरह और खाने में क्या दिक्कत आ रही है और उनसे कुछ इंक्वायरीज करता है। तब तक भी फीमेल वार्डन उनके साथ नहीं होती और 20-25 मिनट कॉन्वर्सेशन होने के बाद फीमेल वार्डन भागते भागते आती है जब उनको पता चलता है कि वीसी सरप्राइज विजिट पे आए हैं। और फीमेल वार्डन का भी अटायर देख के लगता है कि उनको कुछ नहीं पता था इस विजिट के बारे में क्योंकि वो एकदम कैजुअल अटायर में थी। उसके बाद वो चिल्लाने लगते हैं कि मेस कमेटी को बुलाओ, मेस कमेटी को बुलाओ। तो मुझे बुलाया जाता है क्योंकि मैं मेस कमेटी में हूँ, तो मुझसे भी पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है और क्या दिक्कत आ रही है मेस के खाने में। जब मैं बताती हूँ उनको कि ये दिक्कत है, उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेते जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि मेस के कंप्लेंट्स की वजह से आए थे, उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी, उसको एकदम टाल दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बात करना शुरू कर दिया कि हमको कुछ 4-5 लड़कियों की कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पे कुछ स्मोकिंग वगैरह हो रहा है और इसलिए हम राउंड्स लेना चाहते हैं यहाँ पर। आपके मुताबिक वार्डन को पता नहीं था कि वाइस चांसलर आपके रूम में और जो आपका मैसेज वहाँ पे आए हैं? जी सर, एकदम रैंडम विजिट था और फीमेल वार्डन के रिएक्शन को देख के भी यही लग रहा था कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। आज की हमने कॉन्वर्सेशन देखी है जो आपकी वाइस चांसलर के साथ ओपनली में हो रही है, उसमें वो चेयर पर बैठे हैं और आपकी बातें सुन भी रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उसका प्रॉपर रिएक्शन दिखा नहीं या आप लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं। आज जो वीसी ने हमसे इंटरेक्शन किया था उसमें पहली बात तो वो मोस्टली चुप थे
और दूसरी बात, जब हम उनको कुछ बोलते भी थे वो हर चीज को ब्लेटेंटली डिनाई कर रहे थे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने पुलिस नहीं बुलाई है, मैंने ये कुछ बात नहीं करा है, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, मेरे को नहीं पता गेट क्यों बंद हो रहे हैं, एंट्री कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता है उनके इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो हम उनको कुछ भी बोल रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि मुझे तो नहीं पता है, मैंने नहीं किया है। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है कि उनको पता ना हो ये सब। कल रात कितने बजे पुलिस आई थी और कितने लोग थे? हम रात के करीब 12 बजे 12 बजे हम लोग सब गद्दे लगा के हम वीसी के घर के सामने बैठे थे और वहीं पे फिर हमको साइड पे पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह सब दिखते हैं और बेसिकली हमको डिस्पर्स करने की कोशिश मतलब की गई, हमको डराने की कोशिश की गई पुलिस दिखा के कि हाँ हमने पुलिस बुला ली है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ही था, तो किसी ने हमको कुछ कहा नहीं, तो हमारा पूरा नाइट आउट हुआ है, पूरी रात हम बाहर ही बैठे रहे। जैसे कल शाम 6 बजे से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी पूरा दिन भर चला और अभी आप मेन गेट पर आ गए। हाँ जी। तो इस दरमियान दोबारा पुलिस आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई क्योंकि जब हमारी दोपहर में बात हुई थी तो जब हमने उन सबको बोला कि आप मतलब हम पे इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आप पुलिस बुला रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सब वापस भेज दिया था, तो अभी तक तो नहीं आई है दोबारा। आपकी तरफ से कई मेल्स की गई है? हाँ जी। मेल्स का कोई रिएक्शन वापस आया? नहीं, वीसी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आप अभी क्या इच्छा रखती हैं? अभी मेन गेट पर आ गए तो इसके आगे क्या हो सकता है? देखिए, मेन गेट पे आने का मेन पर्पस यही था कि हम अपनी आवाज़ को थोड़ा और दूर तक पहुंचा सके, क्योंकि वीसी के घर के सामने बैठने रहने से कुछ नहीं हुआ है कि हम एक दिन बैठ चुके हैं उनके घर के सामने, और अब हम यही चाहते हैं कि वीसी अपना इस्तीफा दें और हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, हमारे ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, हमारे साथ जो भी गलत हुआ है वो सबको ठीक किया जाए और हमारे लिए एक मतलब अच्छा वीसी अपॉइंट किया जाए, अच्छा हेड अपॉइंट किया जाए, जिससे हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस कर सके। बार बार बोल रहे थे कि फैकल्टी से बात नहीं करेंगे आप, क्या फैकल्टी के लोग भी आपको कोई भरोसेयोग नहीं लग रहा? जी, हमारा ये कहना नहीं है कि हम फैकल्टी से बात नहीं करेंगे या कमिटी से बात नहीं करेंगे। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम वीसी और एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात करें, क्योंकि वो फैकल्टी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम फैकल्टी के साथ उलझ जाए, वो हमको किसी तरीके से बहला फुसला लें कि वो ये प्रोटेस्ट खत्म कर दे, प्रोटेस्ट रोक दे, और वो खुद सामने नहीं आना चाहते। इसलिए हम फैकल्टी से अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं, और सामने भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात करें, फैकल्टी से ना रहें, क्योंकि फैकल्टी से हमारा कोई बैर नहीं है, फैकल्टी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है। लास्ट निर्णय कि वाइस चांसलर का आपको रेजिग्नेशन चाहिए? जी, ये तो हमारा पक्का फोरमोस्ट डिमांड है कि हमको करंट वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन चाहिए। मेरे को 2 बातें और बतानी थी, खास तौर पर जब वीसी सर हमारी मेस में आए थे तो लड़कियों की कंप्लेंट के प्रिटेक्स्ट में उन्होंने पूछा कि क्या वो लेट नाइट राउंड्स लगा सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। हमारी फीमेल वार्डन से ये पूछा गया, जिसको फीमेल वार्डन उस वक्त किसी रीजन की वजह से उन्होंने भी हाँ कर दिया कि हाँ आप लगा सकते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि हम 4-5 लड़कियां जो उस वक्त खड़ी थी और वीसी से बात कर रही थी, उनसे वीसी ने 3-4 बार रिपीटेडली बोला कि आपको मेरे ऑफिस आने से डर लगता है तो आप मेरे घर आ सकते हो किसी भी टाइम पर, आप सुबह शाम रात जब भी चाहो आप मेरे घर आ सकते हो। और यही बात उन्होंने 3-4 बार बोली, जो हमको बिल्कुल भी उस वक्त अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम उस वक्त कुछ कह नहीं पाए उन्हें, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और उस वक्त तब तक रूम की विजिट्स नहीं हुई थी, सिर्फ मेस का ही मामला था, इसलिए हम उस वक्त उनको कुछ काउंटर नहीं कर पाए। मुझे यही 2 बातें बतानी थी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਨ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿ ਅੰਦਰ सिगरेट ते शराब का इस्तेमाल होता है, उस चीज़ में भी लड़कियां ने दरकनार किया है। प्रोटेस्ट थोड़े सामने है कि लगातार ये प्रोटेस्ट जोड़ा है पूरे जोरों शोरों में चल रहा है, तो इन्हों का कहना है कि यह प्रोटेस्ट अज 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं पूरी रात चलूगा, अगले दिन भी चलूगा, जदों तक वाइस चांसलर जय
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥਮੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀਕ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।